अब हमारा टॉपिक है रेडिएशन। ये रेडिएशन क्या है ज़रा देखते हैं। द हीट फ्रॉम द सन कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन। देखो हमारा जो हीट आता है सनलाइट से, जो हम लोगों को हीट मिलता है, वो भी तो हीट का ट्रांसफ़र ही कर रहा है ना। हीट जो हमारा सनलाइट से आता है वो भी तो ट्रांसफ़र ही हो रहा है ना, बाय एयर से आता है फिर हमारे बॉडी में आता है। तो क्या यहाँ पे कोई कंडक्टर या फिर कन्वेक्शन है क्या? नहीं है ना। फिर भी हमारे पास हीट कैसे पहुँच रहा है? ये पहुँचता है रेडिएशन से। कैसे पहुँचता है? रेडिएशन से। समझ में आ गया। तो जो सूरज से हमको जो हीट मिलता है वो उसके बीच में ना हमारे पास कोई कंडक्टर है ना हमारे पास कोई कन्वेक्शन है, फिर भी हमारे पास हीट आता है ना। आता है ना। तो ये क्यों आता है इसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं रेडिएशन टॉपिक में। ठीक है, देखो यहाँ पे रेडिएशन क्या है। द हीट फ्रॉम द सन कम्स टू अस बाय अ प्रोसेस नॉन एज रेडिएशन। तो जो हीट आपको देखने को मिलता है सनलाइट से आपके बॉडी में, वो जो आपके पास हीट आ रहा है वो ना कंडक्टर से आ रहा है ना ही कन्वेक्शन से आ रहा है, आ किससे रहा है? रेडिएशन से आ रहा है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें? रेडिएशन भी हमारा एक प्रोसेस है जो कि आपको दिखता तो नहीं है लेकिन वो हो रहा होता है। समझ गए? जैसे कन्वेक्शन और कंडक्टर को हम लोग देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन रेडिएशन को आप नहीं देख सकते हैं, केवल आप इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, समझ के बात को? तो कोई पूछे कि सनलाइट से जो हीट आता है वो हमको कैसे मिलता है, तो कैसे मिलता है वो हमको? रेडिएशन से मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या रेडिएशन को आप कंडक्टर के जैसा देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं, ये इनविजिबल होता है, केवल हम लोग इसको महसूस कर पाते हैं। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो जो रेडिएशन के द्वारा जो हमारा हीट का ट्रांसफ़र होता है उसमें कोई भी मीडियम हमको नहीं चाहिए। कोई भी मीडियम का मतलब क्या? ना हमको कंडक्टर चाहिए ना ही हमको कोई कन्वेंशन चाहिए। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें? कोई भी समस्या इसमें? तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो रेडिएशन जो हमारा ट्रांसफ़र होता है हीट सनलाइट से हम हमारे पास, इसमें कोई भी हमको मीडियम नहीं चाहिए। इट टेक्स प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। यदि कंडक्टर है तब भी ये हमारा प्रेजेंट होगा, हीट हमारे पास आएगा ट्रांसफ़र होके। दूसरी बात, यदि हमारे पास कंडक्टर नहीं है तब भी हमारे पास ये हीट आएगा ही आएगा। मतलब कि मीडियम हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात, यहाँ पे मीडियम हमारा एयर भी हो सकता है। एयर भी हमारा क्या है? मीडियम ही है। यदि इन्वायरमेंट में एयर नहीं हो है तब भी रेडिएशन आएगा, और यदि एयर है तब भी हमारा रेडिएशन आएगा। यानी कि एयर हो या फिर ना हो, सनलाइट से हमारे पास हीट आएगा ही आएगा। समझ के बात को? एयर भी हमारा क्या? एक मीडियम ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. Our body gives heat to the surrounding and receives heat from it by radiation. अब देखो क्या होता है। यदि मान लो कि ठंडे के समय में हम लोग अपने रूम में रूम हीटर जलाते हैं, रूम हीटर से जो आपको हीट मिल रहा होता है, तो क्या उसके बीच में कोई आप तार जोड़े हुए हैं क्या? अपने बॉडी से हीटर के पास नहीं जोड़े हुए हैं ना। फिर भी आपको हीट महसूस होता है ना, तो वो किससे होता है? रेडिएशन से होता है। समझ के बात को? तो रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। समझ गए बात को? समझ गए? एयर आपके पास यदि है तो भी ठीक है, एयर नहीं भी है तब भी हमारा रेडिएशन के द्वारा हमको हीट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट when this heat fall on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted। अब देखो बहुत बार होता क्या है, जैसे हमारे बॉडी में यदि मान लो रूम हीटर से हीट मिल रहा हो, तो क्या वो हीट हमको किसी कंडक्टर के द्वारा मिल रहा है क्या? वो हमको रेडिएशन के द्वारा मिल रहा है। किसके द्वारा? रेडिएशन के द्वारा। अब दूसरी बात ये कि हम लोगों को जो हीट मिलता है ना, वो हीट हमको पूरा नहीं मिलता है। जैसे मान लो जितना हीट आपका रूम हीटर प्रोड्यूस करता है वो पूरा का पूरा हीट हमको नहीं मिलता है, उसमें से बहुत हद तक हीट हमको मिलता है। दूसरा बात, उसमें से बहुत सारा हीट हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाता है और बहुत सारा हीट हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र भी हो जाता है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल हीट नहीं आता है। तो जो रूम हीटर हीट प्रोड्यूस करता है वो उसका बहुत हिस्सा हमारे पास आता है, बहुत हिस्सा हमारे बॉडी के बाहर ही रह जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट में ही मिल जाता है। समझ के बात को? तो ये कभी मत समझना कि जो रूम हीटर हीट प्रोड्यूस करता है वो सारा हीट हमको मिल जाता है, नहीं, उसका बहुत ही कम हिस्सा हमको मिलता है। यदि सारा मिलने लगे ना तो हमारा बॉडी जल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो उसका जो हीट है वो बहुत ही कम मात्रा हमको
मिल पाता है, और उसमें से बहुत सारा ऐसा हीट होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में ही मिल जाता है। ठीक है, आगे फिर द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। तो आपको जो हीट महसूस होता है ठंडे के समय में वो क्यों होता है? क्योंकि आप हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। यदि हीट को ऑब्जॉर्ब नहीं कीजिएगा तो आपको हीट महसूस नहीं होगा। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें अब? अच्छा, जैसे गर्मी में आप धूप में निकलते हैं तभी आपका बॉडी हीट होता है ना, बाहर नहीं निकलेंगे तो हीट नहीं होगा आपका बॉडी। वही बात है, जब तक आप हीट के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक आपका हीट मिलेगा कैसे आपको? वही बात है इसमें। कोई डाउट अब इसमें? तो कोई पूछे कि बेटा बताओ, सनलाइट से जो हमको हीट मिलता है या फिर जो हमको रूम हीटर से हीट मिलता है उसके बीच में तो कोई मीडियम नहीं है, एयर है मीडियम। यदि एयर ना भी हो तो भी हमको हीट मिलेगा, तो किस प्रोसेस के द्वारा मिलेगा? रेडिएशन से मिल जाएगा हमको। ठीक है, उसमें कोई भी मीडियम हो या फिर ना हो से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको हीट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये हमारा था पूरा का पूरा रेडिएशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर, यानी कि हम लोगों को किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए गर्मी में और ठंडे में। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है? चलो।